हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं कैसे डीएफ का दर्द अब डीएम का दर्द बन चुका है। और डीएम अपने डीएफ से कहना चाहते हैं कि तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, क्योंकि तेरा दर्द है अब दर्द मेरा। तो चलिए देखते हैं डीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेरा दर्द ही मेरा अब दर्द है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या आप टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं, अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे लेना चाहते हैं, या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि डीएफ का दर्द ही अब मेरा दर्द बन चुका है और तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, क्योंकि तेरा दर्द है अब दर्द मेरा। लो भाई, तो वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके डीएम तो बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं। ये सोच विचार कर रहे हैं कि डीएफ इनकी दुनिया थी और इस दुनिया को इन्होंने खो दिया। इनका सब कुछ इनकी डीएफ ही थी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इनके दिल में इतने प्यार उमड़ रहा है अपनी डीएफ के लिए, इनको इतनी इमोशन फीलिंग अपने डीएफ के लिए महसूस हो रही है और बहुत ही मिसिंग एनर्जी इनकी निकल कर आ रही है। और आपके डीएम आपको अपना प्यार का कप देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जिस स्टेज पर ये अब आ चुके हैं वहाँ से पीछे हटना पॉसिबल इनके लिए नहीं है। क्योंकि जब तक डीएम आपको नहीं जानते थे, आपको पहचानते नहीं थे, बात अलग थी। लेकिन जब डीएम ने उन सब चीज़ों का एहसास कर लिया कि आखिर प्यार होता क्या है, अनकंडीशनल लव होता क्या है, और डीएफ इनकी कॉस्मिक वाइफ है, और ये एहसास इन्होंने अनुभव से किया है, कहीं से पढ़ लिख कर नहीं किया है, किसी ने इनको बताया नहीं है, और इन्होंने कहीं सुनी बात पर विश्वास करते भी डीएम नहीं है। भले इन्हें डीएफ कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, जब तक डीएम खुद ही अनुभव नहीं कर लेते। डीएम ने अनुभव किया है, डीएम ने वो अनुभव किया है जब डीएफ इनसे दूर है, तो अब डीएम को आपकी बहुत ही याद सता रही है। अब इनको दर्द का एहसास हो रहा है कि जब कोई किसी के प्रेम में होता है, प्यार में होता है, तो उसका दूर जाना कितना पेनफुल होता है, क्योंकि डीएम आपके प्यार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये गिल्ट की एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है, गिल्ट बहुत महसूस हो रहा है आपके डीएम को, क्योंकि डीएम पूरी तरह से डीएफ के प्यार में डूब चुके हैं। और ये प्यार में ही इसलिए डूबे हैं क्योंकि इनके और डीएफ के बीच में खड़ी हो गई है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इनके लिए चैलेंज बन चुकी है कि अगर डीएफ को तुम्हें पाना है तो तुम्हें इस चैलेंज को पार करना होगा, हमसे तुम्हें युद्ध लड़ना होगा, तुम्हें हमसे कर्मा बैगेज क्लियर करना होगा, तभी तुम अपने डीएफ को जीत पाओगे, तभी तुम डीएफ की तरफ जा सकते हो। तो अब इनको कर्मा बैगेज क्लियर करना पड़ रहा है, और कर्मा बैगेज क्लियर करते करते इनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी से इतना दर्द मिला है, इतनी पेनफुल सिचुएशन से डीएम गुजरे हैं। और जब डीएम पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो ईगो की डेथ तो होनी लाजमी है। तो ईगो की डेथ हो रही है, लेकिन ये उस स्टेज पर आ पहुँचे हैं जहाँ पर इनका दिल अपने डीएफ के लिए धड़क रहा है, और डीएफ को पाना तो चाहते हैं, डीएफ के करीब जाना तो चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है इनके लिए। ये कह रहे हैं मेरे लिए तुम्हें पाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं सारे चैलेंज को स्वीकार करूँगा, मैं सारे उन सिचुएशन से लड़ जाऊँगा जो भी तुम्हें और मुझे एक दूसरे से अलग करेंगी। तो भाई डीएम आपको पहचान चुके हैं, अपने अमर प्रेम को पहचान चुके हैं, अपने दिव्य प्रेम को जान चुके हैं, और इनको ये भी पता है, डिवाइन ने इनको ये भी एहसास करवा दिया है कि अगर तुम डीएफ को छोड़ोगे, उसके प्यार को रिजेक्ट करोगे और उसके लिए थर्ड पार्टी कार्मिक से चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, संघर्षों का सामना नहीं करोगे, तो तुम्हारी लाइफ में जैसा अब चल रहा है ना तुम्हारा हाल, उससे भी बदतर हो सकता है, उससे भी बुरे हाल में तुम जा सकते हो। तुम्हारे जो सपने थे मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए
अपनी फैमिली के लिए कि मैं इनको खुश कर दूंगा, डीएफ के प्यार को रिजेक्ट करके मैं पता नहीं क्या तुर्रम खां बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो वो सब सपने इनके ढह गए हैं। डिवाइन इंटरवेंशन जब डीएम पर होता है तो इनके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। और जो भी ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स को खुश करना चाहते थे, तो अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स ही इनके दुश्मन बन गए होते हैं। जिस चीज़ को भी रिजेक्ट करके डीएम अपने डीएफ को ठुकरा कर आए थे, वो सारी चीज़ें ही इनके दुश्मन बन चुके होते हैं। डीएम को लगता है कि जो इनका माइंड था, जो इनका दिमाग था, ये अपने दिमाग से सब कुछ जीत लेंगे, लेकिन नहीं, यही दिमाग इनका दुश्मन बन गया। क्योंकि प्यार के देश में जाने के लिए तो दिल का इस्तेमाल होता है, हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए। और हमारा जो दिल है, हमारा जो हृदय है, उसका खुलना ज़रूरी होता है। हृदय से जीता जाता है किसी को, प्रेम से जीता जाता है किसी को, ना कि दिमाग से जीता जाता है। तो परमात्मा को पाने के लिए भी दिल का खुलना ज़रूरी है, परमात्मा को पाने के लिए भी इमोशन फीलिंग का होना ज़रूरी है, परमात्मा को पाने के लिए भी झुकना ज़रूरी है। और डीएम अकड़े हुए थे, डीएम बहुत ज़्यादा ईगो में थे, डीएम बहुत ही लॉजिक माइंड के थे, बहुत ही दिमाग से डील करने वाले थे। तो दिमाग से डील करने वाला कैसे किसी का दिल जीत सकता है। तो अब डीएम को समझ आ गया है कि जब तक डीएम झुकेंगे नहीं, जब तक डीएम अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक डीएफ को पा ही नहीं सकते। डिवाइन इनको सक्सेस होने ही नहीं देगा डीएफ को पाने के लिए। तो अब डीएम को एहसास हो गया है, क्योंकि उसी स्टेज पर डीएम आ गए और इस स्टेज से पीछे हटना तो हटा जा ही नहीं सकता। क्योंकि अनजाने में तो डीएम इतना सब कुछ कर रहे थे अपने डीएफ के साथ, उसका दिल तोड़ रहे थे, उसका दिल दुखा रहे थे। लेकिन अब जब डीएफ का दर्द इनको समझ आ चुका है, इनके ऊपर भी वही सब बीत रहा है जो डीएफ के ऊपर बीती थी। मोहब्बत में जब किसी का दिल टूटता है तो अब डीएम को पता चल रहा है कि कैसा महसूस होता है। तो अब कैसे ये पीछे हटें, अब तो पीछे हटना पॉसिबल ही नहीं है, अब तो आगे ही बढ़ा जा सकता है। और डीएम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता डिवाइन ने छोड़ा ही नहीं है। सिर्फ डीएफ की तरफ ही एक रास्ता है जो इनको जिस तरफ जाना है, डीएफ की तरफ ही जाने का रास्ता इनके पास बचा है। लेकिन वो रास्ता भी इतनी आसानी से डीएम को नहीं मिलेगा। यस, डीएफ की तरफ जाने का रास्ता है संघर्षों भरा, डीएफ की तरफ जाने का रास्ता है तूफानों से लड़ना, डीएफ की तरफ जाने का रास्ता है अपने आप को झुका देना, अपने आप को खो देना, अपने अहंकार को मार देना। तो गाइस, और इसमें सहायता करती है इनकी थर्ड पार्टी इनके लिए चुनौती बन जाती है। और ये चुनौती आप मत समझना कि आपकी दुश्मन है, थर्ड पार्टी कभी भी डीएफ की दुश्मन नहीं होती। क्योंकि देखिए गाइस, थर्ड पार्टी ही इनको मजबूत बनाती है, इनको फियरलेस करती है। तो आप कभी मत सोचो कि थर्ड पार्टी आपकी दुश्मन है, थर्ड पार्टी आपकी हेल्प कर रही है, थर्ड पार्टी आपके डीएम को चुनौती दे रही है। और जब तक हीरो हीरोइन के बीच में विलन नहीं होगा तो उनके मिलन का मज़ा ही नहीं आता। कोई चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए तो उसकी वैल्यू होती ही नहीं है। तो आपकी वैल्यू कराने के लिए थर्ड पार्टी को लाया गया, ताकि आपके डीएम थर्ड पार्टी से कर्मा बैगेज के लिए संघर्षों को झेले और डीएफ को प्राप्त करें, रियूनियन करें, डीएफ को अचीव कर सकें। तो थर्ड पार्टी आपकी मदद के लिए आई है और थर्ड पार्टी डीएम को लेसन देने के लिए भेजी जाती है। थर्ड पार्टी चाहे एक हो, दो हो या तीन हो, कितनी भी थर्ड पार्टी हो। तो अब जिस चीज़ से डीएम आपके भागते आए थे, यानी अपनी डीएफ से भागते आए थे, अपनी डीएफ को कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, तो अब ये भाग तो सकते ही नहीं, अब इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ों का एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर भी रही हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डीएम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि वाकई में इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने रायता फैला दिया है, अब इन्हें संभालना भी, इन्होंने समेटना भी रायते को खुद ही है। तो थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम की लाइफ में तूफान मचे हुए हैं और डीएम का दिल चकनाचूर हो चुका है। डीएम बहुत ही इमोशनल है अपनी डीएफ को लेकर और डीएफ को रातों को याद कर रहे हैं। और वही दर्द जो कभी डीएफ का था, अब डीएम के लिए दर्द बन चुका है। क्योंकि जब तक डीएम को डीएफ का दर्द महसूस नहीं होगा, तब तक इनको डीएफ के प्यार की फीलिंग नहीं आएगी, डीएफ के प्यार का एहसास नहीं होगा। अब डीएम को समझ आ रहा है कि इन्होंने अपने डीएफ को खो दिया है और जिसके लिए डीएफ को खोया था, जिसके लिए डीएफ का त्याग किया था, वो तो
थर्ड पार्टी इनके लायक थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन इनको इनकी अवेकनिंग कराने में, डीएफ की तरफ भेजने में थर्ड पार्टी का ही हाथ होता है। थर्ड पार्टी डीएफ के लिए बहुत ही सहयोगी बन जाती है। डेथ कार्ड, भाई आपके डीएम की अवेकनिंग पूरी जोर शोर से हो रही है और इनकी लाइफ में तांडव हो रखे हैं, तूफान मचे हुए हैं, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है और इनका असेंशन हो रहा है और इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव डीएम की तरफ आ रहे हैं। अब डीएम कहना चाहते हैं कि भाई मैं एक्शन लूँगा, तुम मुझ पर यकीन करो, क्योंकि मुझे एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि अब तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन चुका है और मैं अब तुम्हें पाने के लिए, कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। भले ही मुझे अपने आप को भी खोना पड़े, भले ही मुझे अपनी ईगो को लेट गो करना पड़े, भले ही मुझे अपने अहंकार को जीरो करना पड़े। यानी जीरो कॉन्शियसनेस में जब तक डीएम नहीं आएंगे तब तक डीएफ को पा ही नहीं सकते। जिस दिन डीएम जीरो कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, यानी हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और डीएम को डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसी दिन डीएम अपनी डीएफ की वैल्यू करते हैं और डीएफ के दर्द को समझ पाते हैं। और अब डीएम के साथ यही सब कुछ हो रहा है। इनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ओपन हो चुका है और डीएम अब इमोशन फीलिंग से डील कर रहे हैं। अब इनको वही सब पेन से गुजारा जा रहा है जो कभी डीएफ पेन से गुजरी थी। अपनी डीएफ के लिए इतना जुनून इनको महसूस हो रहा है, अपनी डीएफ के लिए ये इतना जुनूनी हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं और अपनी डीएफ को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए ये तैयार हैं। अपनी डीएफ को बस हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए इनको कोई भी एक्शन लेना पड़े ये लेंगे और डीएफ को ये तभी पा सकते हैं। तो अब डीएफ की तरफ आने में इनको चैलेंज मिल रहे हैं और इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और डीएफ भी अब इनको इतनी आसानी से अपनी लाइफ में नहीं आने देगी। इसके लिए डीएम को डीएफ वाली एनर्जी में आना होगा, प्यार में उतरना होगा, हृदय देश में जाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेम के देश में जाने के लिए हृदय चक्र का खुलना बहुत ज़रूरी है। अब डीएम उस समय को याद करें जब डीएफ के ये करीब आए थे, ये फिजिकल हुए थे डीएफ से और डीएफ के लिए इनके अंदर बहुत इमोशन फीलिंग है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे। तो गाइस अब आपके डीएम आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं और डीएफ को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। और अब डीएफ के लिए ये कह रहे हैं, अपनी डीएफ को कहना चाहते हैं कि तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, क्योंकि तू तेरा दर्द है, अब मैं दर्द मेरा। तो अब तैयार हो जाइए आप अपने डीएम का कम्युनिकेशन रिसीव करने के लिए।